तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। दिल्ली मुख्यालय में उन्होंने कमल का दामन थामा है, यानी बीजेपी का दामन थाम लिया है। समर्थकों ने चौधरी बंसीलाल जिंदाबाद के नारे भी इस दौरान लगाए। किरण चौधरी बोली कि ये नई शुरुआत है, नया प्रभात है। हरियाणा में 3 लाल के परिवार अब एक ही पार्टी में नजर आएंगे। भजनलाल, देवीलाल और बंसीलाल धुर विरोधी रहे हैं, लेकिन एक ही पार्टी में अब नजर आएंगे। लेकिन अब तीनों के परिवार जो हैं एक पार्टी में हैं। तो बता दें कि एमएलए किरण चौधरी जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई, बीते कल उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। वहीं श्रुति चौधरी भी जो है वो भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं, जिसको लेकर तमाम तरह के रिएक्शंस भी जो है सामने आए हैं। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने जैसे ही बीजेपी ज्वाइन की, बीते कल उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा सौंपा और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं, अपने बेटे को लॉन्च करने में लगे हैं। जैसे गांधी परिवार राहुल गांधी को लॉन्च करना चाहता है, वैसे ही भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को लॉन्च करना चाहते हैं। तो तमाम तरह की जो सियासत है, जो बयानबाजी है, वो लगातार सामने आ रही है। इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। तो किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का बीजेपी ज्वाइन करने पर क्या रिएक्शंस सामने आए हैं, एक बार वो भी सुन लेते हैं। साथ हम ग्रास रूट वर्कर की तरह भाजपा को मजबूत करने के लिए करेंगे काम, और जहां पे भी हमारा ये उपयोग करें, राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, वेस्टर्न यूपी हो, हम तैयार हैं। और एक मजबूत कार्यकर्ता के नाते जो है आपको मैं विश्वास दिलाती हूं, मैं और श्रुति और मेरे सारे के सारे लोग जो आज यहां पर हैं और जो अनगिनत लोग जो आज नहीं आए और जो देख रहे हैं आज, सारे के सारे भाजपा को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो लाखों मेरे भाई बहन जिन्होंने हमारे जीवन के हर पड़ाव में हमारा साथ दिया है, चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के ईमानदार सिद्धांतों पर अपना आप सबने जीवन दिया है। आज उसी तरीके से मेहनत के साथ हम भाजपा में जुड़ रहे हैं ताकि देश और प्रदेश को मजबूती दे सके। दुख की बात है क्योंकि हमारी पार्टी के दिग्गज रहे हैं ये, और एक परिवार की परंपरा इन्होंने रखी थी। जो बंसीलाल का के परिवार का इन्होंने काम सियासत आगे बढ़ाई थी, और श्रुति हमारी एमपी भी रही। दुख तो है और इसका पार्टी को थोड़ा नुकसान तो होगा ही। देखो कोई तो कारण है, उनकी बेटी की टिकट भी कटी जबकि वो जीतने वाली कैंडिडेट थी, और मैं कह सकती हूँ दावे से कि अगर उनको टिकट मिलता तो वो ज़रूर प्रचंड बहुमत से जीतते। लेकिन अब क्या कारण बने उनके जानने के मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उनके साथ ज्यादती तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहाँ पे जब उनका दम घुट रहा था यहाँ, और जब वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का हरियाणा में कोई भविष्य नहीं है, तो जहाँ उन्हें भविष्य अपना सुरक्षित लगता है वहाँ वो जा रही हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। टिकट नहीं मिला बेटी को इसलिए वो छोड़ रही है, जब उनको ये नहीं लगा कि उनको हर बार टिकट भी दिए, उनको विधायक दल का नेता भी बनाया गया, उनकी बेटी को वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाया गया, उनकी बेटी को टिकट दिया एमपी भी बनाया गया। जब इस बार कांग्रेस नेतृत्व ने दूसरा आदमी का नाम दिया तो उनका कांग्रेस में भविष्य सुरक्षित नहीं लगा। जहाँ वो सुरक्षित लगाएगा, ये तो हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, जहाँ उसे अपना भविष्य सुरक्षित लगेगा वहां जाएगा। किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़ दी तो पता नहीं, इसका मतलब एसआर के ग्रुप टूट गया तो अच्छी बात है। और किरण चौधरी अगर बीजेपी में आ रही है तो और भी अच्छी बात है, फायदा मिलेगा। मुझे तो मालूम नहीं है, मैंने आपको बताया कि क्या हुआ है, पर अगर आप कह रहे हैं
तो मैं उसका स्वागत। तो ये भी अच्छा है। मैं तो ये कहूँगा कि मैं पहले भी मैं तंग आके जिस आदमी से, जिस नेता से आज सरुति और किरण चौधरी के साथ इनने करा, सरुति की टिकट काट के सबसे बड़ा पाप करा। जीतना हर बात जरूरी नहीं होती, पर वो डिजर्व करती थी, क्योंकि पिछली दफा भी उसने चुनाव लड़ा था। तो उसका जो है ना टिकट काट के ये चौधरी बंसीलाल के परिवार को खत्म करने की एक साजिश थी। मैं तो यही कहता हूँ, मेरे कुमार, अब मैं भी चौधरी बंसीलाल का परिवार से भी नजदीकी था, तो ये पता नहीं क्यों थी। और जहाँ तक हुड्डा साहब का सवाल है, हुड्डा साहब मेरे साथ ठीक रहे, पर हुड्डा साहब को ये नहीं भूलना चाहिए कि एक मौके पर जब भूपेंद्र हुड्डा का चुनाव था तो चौधरी बंसीलाल ने हुड्डा को बहुत मदद करी थी।